केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अगरतला में कहा कि हिंदी और स्थानीय भाषाओं में कोई झगड़ा नहीं है। उन्होंने दोनों को एक ही मां की दो बहनें बताया। शाह ने कहा कि हिंदी के विकास से क्षेत्रीय भाषाएं भी मजबूत होगी। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश अपनी भाषाओं को अपनाकर आगे बढ़ रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री सहकारिता मंत्री अमित शाह शुक्रवार को त्रिपुरा के अगरतला में आयोजित संयुक्त क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन की अध्यक्षता की। यह देश की पूर्वी उत्तरी क्षेत्रों के संयुक्त क्षेत्रीय राजभाषा का सम्मेलन है। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, हिंदी स्थानीय भाषाओं के बीच कभी भी टकराव नहीं हो सकता, क्योंकि वे एक ही मां के दो बहनें हैं। उन्होंने कहा, हिंदी सभी भाषाओं की दोस्त है। जब हिंदी को बढ़ावा मिलता है तो सभी भाषाएं मजबूत होती है। उन्होंने कहा कि आज प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पूरा देश अपनी भाषा सीखकर और अपनाकर आगे बढ़ने के संकल्प के साथ मजबूती से खड़ा है। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन 3 दिन के दौरे पर गुजरात हैं। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि चुनाव के समय कुछ पार्ट टाइम नेता सामने आ जाते हैं और जनता को इनसे बचकर रहना चाहिए। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन शुक्रवार को गुजरात के 3 दिवसीय दौरे पर पहुंचे। अध्यक्ष का पद संभालने के बाद यह उनका पहला गुजरात दौरा है। अहमदाबाद पहुंचने पर उन्होंने विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा। नवीन ने कहा कि चुनाव से पहले कुछ ताकतें फिर से सिर उठाने की कोशिश कर रही है, जिन्हें न तो देश की सुरक्षा की परवाह है और न ही आम आदमी की। असम में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। इसे लेकर कांग्रेस और भाजपा के बीच सियासी बयानों को पलटवार जारी है। कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल होने के बाद भगवा दल को असम की सत्ता में लाने वाले हेमंत विश्वकर्मा तीसरी बार कांग्रेस को पटखनी देने की कोशिश कर रहे हैं। वही कांग्रेस सत्ता में वापस आने की कोशिश में जुटी हुई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने असम में कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने वोट बैंक के लिए बांग्लादेशी घुसपैठियों को आने दिया, लेकिन बीजेपी सरकार सबको पहचान कर वापस भेजेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को असम में कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। शाह ने आरोप लगाया कि सत्ता में रहते हुए कांग्रेस ने बांग्लादेशी नागरिकों की भारत में घुसपैठ आसान बनाने के लिए बॉर्डर खोल दिए थे। कछार जिले के नाथनपुर में इलाके में एक सभा को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि कांग्रेस शासन के दौरान देश में घुसे हर अवैध बांग्लादेशी की पहचान की जाएगी और उन्हें वापस भेजा जाएगा। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए तृणमूल कांग्रेस ने उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ममता बनर्जी के आवास पर हुई बैठक में कई मंत्रियों और विधायकों की सीट बदलने पर चर्चा हुई। पार्टी इस बार नए और पुराने चेहरे में संतुलन बनाने पर जोर दे रही है। भारत मंडपम में आयोजित AI समिट के दौरान भारतीय युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उग्र प्रदर्शन किया। दिल्ली पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों की हिरासत में लिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक कार्यकर्ताओं ने भारत और अमेरिका के बीच समझौते के खिलाफ नारेबाजी की। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी देश के सबसे बड़े गद्दार हैं। ऑपरेशन सिंदूर होगा, प्रश्न उठाया जाएगा, पाकिस्तान का गुणगान होगा, हिंदुस्तान की कमी निकालेंगे, एयर स्ट्राइक होगी, हिंदुस्तान का धिक्कार करेंगे, संबित पात्रा भाजपा सांसद ने बोले। पश्चिम बंगाल मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण SIR को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। अदालत ने तार्किक विसंगति सूची में शामिल मतदाताओं के दावों और आपत्तियों के निपटारे के लिए न्यायिक अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति का आदेश दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से पाकिस्तान सेना प्रमुख आसिम मुनीर की तारीफ की। इसे लेकर कांग्रेस ने PM मोदी और केंद्र सरकार पर हमला बोला है। जयराम रमेश ने तंज कसते हुए कहा, खुद को विश्व गुरु बताने वाले प्रधानमंत्री सिर्फ बड़े बड़े शब्द और नारे देते हैं। उन्होंने इससे मोदी शासन अधिकतम दिखावा भारत का नुकसान पहुंचा रहा है, यानी दिखावा ज़्यादा और देश को नुकसान बताया। चुनाव आयोग के अध्यक्ष ज्ञानेश कुमार 25 से 27 फरवरी तक तमिलनाडु और पुडुचेरी का दौरा करेंगे। इस दौरान वे वहां चुनाव की तैयारियों का जायजा लेंगे। इससे पहले आयोग ने असम का भी दौरा किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम के राज्य स्थापना दिवस पर शुभकामनाएं दी। उन्होंने दोनों राज्यों की प्राकृतिक सुंदरता, सांस्कृतिक विरासत और मेहनती लोगों की सराहना की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी संदेश जारी कर निरंतर विकास की कामना की। पाकिस्तान का अमानवीय चेहरा एक बार फिर दुनिया के सामने आया है। पाकिस्तान ने अपने सैनिकों को पहचानने से इनकार कर दिया। इन सैनिकों को बलूच लिबरेशन आर्मी ने पकड़ा है।
पाकिस्तान ने एक बार फिर अपने जवानों को धोखा दिया है। पाकिस्तान सेना ने कथित तौर पर मुसीबत में फंसे अपने जवानों के अस्तित्व को ही नकार दिया। दरअसल 14 फरवरी को बलूच लिबरेशन आर्मी ने तस्वीरें और वीडियो जारी करके दावा किया कि उसने पाकिस्तान सेना के 7 जवानों को पकड़ लिया है। संगठन ने साफ कहा कि उनके साथियों को छोड़ो वरना 21 फरवरी के बाद इन सैनिकों को मार दिया जाएगा। यानी पाकिस्तान को सीधा सीधा अल्टीमेटम है। अमेरिका ईरान के बीच बढ़े तनाव के बीच संयुक्त राष्ट्र में ईरान ने खुली चुनौती दी है। ईरान ने साफ कहा है कि हमले की स्थिति में अमेरिकी ठिकाने निशाना होंगे। बता दें कि इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के पास समझौता करने के लिए सिर्फ 10-15 दिन का समय है। नेपाल ने अगले महीने होने वाले आम चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक दलों की तरह अपनी अपनी तैयारियां परखी जा रही है। इस कड़ी में 3 राजनीतिक दलों ने चुनाव को लेकर घोषणा पत्र जारी किया है। इन दलों ने अपने घोषणा पत्र में पड़ोसी देशों से मैत्रीपूर्ण संबंधों का वादा किया है। 5 मार्च को होने वाले आम चुनाव से पहले नेपाल के 3 प्रमुख राजनीतिक पार्टियां नेपाली कांग्रेस एनसी, नेपाल के कम्युनिस्ट पार्टी, एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी सीपीएन-यू और राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी आरएसपी ने गुरुवार को अपने चुनावी घोषणा पत्र जारी किए। 3 दलों ने पड़ोसी देश के साथ मैत्रीपूर्ण संतुलित संबंधों पर जोर दिया है। ईरान अमेरिका के साथ तनाव के बीच ईरान ने रूस के साथ वार्षिक सैन्य अभ्यास किया है। यह युद्ध अभ्यास हार्मुज की खाड़ी में किया गया। उधर अमेरिकी विमान वाहक पोत पश्चिम एशिया के करीब पहुंच गया है। ट्रंप ने रक्षा सहयोग के महत्व पर जोर दिया है। दोनों देशों के बीच लंबी रक्षा समझौते को अंतिम रूप देने में प्रगति का आग्रह किया है। उन्होंने कहा, मुझे उम्मीद है कि आप नियमित रक्षा समझौतों को पूरा करने के लिए निर्णायक कदम उठाएंगे, जिससे आपकी सेना को उच्च स्तरीय अमेरिका निर्मित उपकरण पाने की सुविधा मिलेगी। रूस और यूक्रेन के बीच 4 साल से जारी युद्ध दिन प्रतिदिन भयावह होता जा रहा है। इसी बीच केन्या के खुफिया रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। दावा किया जा रहा है कि लगभग 1000 केन्याई युवाओं को रूस भेजकर यूक्रेन की लड़ाई में शामिल कराया गया है, लेकिन उन्हें पहले झूठ वादों में फंसाकर बताया गया कि उन्हें पेशेवर नौकरियां मिलेगी। ईरान को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इशारों में बड़ा बयान दिया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इशारा किया है कि वह अगले 10 दिनों में ईरान के खिलाफ संभावित हमले पर फैसला लेंगे। नेपाल के चुनाव से ठीक पहले राजनीतिक माहौल तनावपूर्ण हो गया है। इसका बड़ा कारण है पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह ने चुनाव स्थगित करने की अपील की है, क्योंकि उनका मानना है कि जनता की व्यापक असंतुष्टि और राजनीतिक अस्थिरता में मतदान कराना देश में संकट और संघर्ष बढ़ सकता है।